इसके पहले हम क्वेश्चन 11 तक पढ़े थे। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही देख रहे हैं कि शुरुआत में विभवांतर दिया हुआ है और इसको हम लोग V से शो करते हैं। इसका मान दिया 120 वोल्ट। कह रहा है कि जब 120 वोल्ट विभवांतर है तो 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश जिसको हम लोग Q से शो करते हैं और इसका मान दिया है 12 कूलाम। कह रहा है कि हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ऊर्जा व्यय अर्थात व्यय ऊर्जा पूछ रहा है, जिसको हम लोग W से भी शो कर सकते हैं या इसको हम लोग E से भी शो कर सकते हैं। एक फार्मूला मैंने बताया था, विभवांतर फार्मूला होता V = W/Q। इसमें V का वैल्यू दिया हुआ है 120, W का जो है पूछ रहा है और Q का जो है वैल्यू दिया है 12। इसके नीचे बाई 1 कर सकते हैं। इसको आगे हल किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W का 1 में होगा तो W हो जाएगा और इसका 120 का जब हम 12 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1440। तो ये W का मान 1440 और आपको मालूम है कि ऊर्जा व्यय ऊर्जा या कार्य का जो यूनिट होता है जूल होता है। ये जूल, ये क्वेश्चन आपका जो है हल हो गया। क्वेश्चन जो है 13 है। यहाँ पर आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए कोई परिपथ है, उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित की गई है जिसको हम लोग I से शो करते हैं और इसका मान जो है 10 एम्पियर है। एम्पियर को हम लोग A से भी शो करते हैं। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। कह रहा है कि परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले, ये 2 ओम प्रतिरोध दिया है जिसको हम लोग इस प्रतिरोध को R से शो किया जाता है। इसका मान 2 ओम दिया हुआ है, ये ओम का सिंबल है। कह रहा है कि चालक में प्रति सेकेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रति सेकेंड, ये दिया है समय जिसको हम लोग T से शो करते हैं और प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड जो है ये दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा जिसको हम लोग H से शो कर सकते हैं, करते भी हैं इसको, H = क्वेश्चन मार्क। अब हमको ऊष्मा निकालना है तो H में, T में, R में और I में एक हमको फार्मूला मालूम है, H = I²RT। ये फार्मूला होता है जहाँ H को ऊष्मा बोला जाता है, हीट बोला जाता है, I को करंट अर्थात विद्युत धारा, R को प्रतिरोध बोला जाता है और T को टाइम अर्थात समय बोला जाता है। तो इसमें H का वैल्यू हमको निकालना है। I यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो 10 × 10 लिख लेंगे इसको। R का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और टाइम जो है 1 सेकेंड दिया हुआ है। इसको अगर आगे हल करते हैं तो 10 × 10 जो है 100 हो जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 200। और आपको मालूम है ये ऊष्मा है, ऊष्मा का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना था, ये आ गया 200 जूल। आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहते हैं उसको सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया हुआ है 10 वोल्ट, अर्थात ये विभवांतर दिया हुआ है जिसको हम लोग V से शो करते हैं, ये दिया है 10 वोल्ट। और बोला है कि 0.5 एम्पियर के बल्ब से, यानी इस बल्ब में 0.5 एम्पियर का जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो जो बल्ब है उसमें जो करंट है, जिसको वैद्युत धारा या धारा कह सकते हैं, जिसको हम लोग I से शो करते हैं, इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, जिसको A से शो कर सकते हैं।
कहा है प्रति सेकेंड, अर्थात समय दिया हुआ है जिसको हम लोग टी से शो करते हैं। प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड। कह रहा है कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा का हमको वैल्यू निकालना है। तो ऊष्मा को हम लोग यहाँ पर एच से शो करते हैं और एच का मान जो है क्वेश्चन मार्क है। एक फार्मूला होता है एच इक्वल टू वी आई टी, ये जब थ्योरी पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है एच इक्वल टू वी आई टी। तो यहाँ पर एच का वैल्यू जो है हमको निकालना है, यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ। वी का वैल्यू दिया हुआ है 10, आई का जो है 0.5 और टी का जो है 1 सेकेंड दिया हुआ है। अब इसका जब आप 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, अब बगल में है 1 अर्थात 5। और आपको मालूम है ऊष्मा या कार्य इन सभी का यूनिट जो होता है जूल होता है। तो यहाँ पर ऊष्मा आपका निकल गया 5 जूल। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया।